अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 1900 लेक्चर्स मेल एंड फीमेल की पोस्ट जो अनाउंस की हैं उस बारे में है। ठीक है कि 1900 पोस्टें कौन कौन से सब्जेक्ट्स की हैं, मेल फीमेल, उसके अलावा माइनॉरिटी एंड डिसेबल कोटा। और ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो ज़ोन में इन्होंने डिवीज़न की हुई है, 5 ज़ोन में डिवीज़न जो है उन ज़ोन में ये तकसीम की गई हैं सीटें। ठीक है, तो किस ज़ोन के हवाले से कितनी सीटें हैं और उसमें फिर फर्दर जो हम आगे आपको बताएंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एडवर्टाइजमेंट जो आप खोलेंगे, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने फ़ीस कैसे जमा करानी है, और उसके बाद आपने इन टेस्ट की तैयारी जो है वो कैसे करनी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस्तिफ़ादा देगी। ठीक है, आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँच। अच्छा, अब आपने अपने ब्राउज़र आपने अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, तो मैं जो है वो क्रोम को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपके पास सर्च इंजन आएगा जैसे कि गूगल। ठीक है, तो गूगल में आपने कमीशन की वेबसाइट लिखनी है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बुक मार्क में रखा हुआ है लिंक इसका www.kppsc.gov.pk। तो मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने कमीशन की वेबसाइट है जिसमें होम भी है, एडवर्टाइजमेंट, स्केजुअल, ई लेटर्स, टेस्ट रिज़ल्ट, इंटरव्यू रिज़ल्ट, उसके अलावा केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो विंग्स हैं, उसके अलावा उनकी कॉन्टैक्ट्स डिटेल है, उसके आगे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले हमने जो है वो एडवर्टाइजमेंट ओपन करनी है। तो हम इधर से एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे। ठीक है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2021 है। एडवर्टाइजमेंट आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं। इस टाइम के पी पब्लिक सर्विस कमीशन में दो एडवर्टाइजमेंट जो है वो चल रही हैं, जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट जो 5/2021, ठीक है, 2021 है, उसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 19 है। और जिस एडवर्टाइजमेंट पे मैंने वीडियो बनाई है तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो 6/2021 है, और उसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 28/5/2001 और शाम 5 बजे तक। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट जो हमने ओपन किया, हम एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं। इस तरह आपके सामने आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, आप इधर से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2021 में जो डिटेल है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तानी सिटीजन हैविंग डोमिसाइल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बाय 28/5/2021। तो 28/5/2021 तक जितने भी कैंडिडेट्स जो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए एलिजिबल हैं और जो जिनके पास केपी का खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल है, ठीक है, वो खैबर पख्तूनख्वा के रेजिडेंट हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये केपी पब्लिक सर्विस कमीशन को इस टाइम जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। ठीक है, जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन इन पोस्ट का जो है वो ऑनलाइन अप्लाई है। ठीक है, और हमने ऑनलाइन अप्लाई जो है वो करना होगा। अब आप जिस तरह नीचे आते हैं तो सीरियल नंबर 1 पे मेल लेक्चर इन बॉटनी, ठीक है, फिर मेल लेक्चर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेल लेक्चर कंप्यूटर साइंस, मेल लेक्चर केमिस्ट्री, मेल लेक्चर इन इकोनॉमिक्स, मेल लेक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मेल लेक्चर इंग्लिश। इन सब की डिटेल जो है हम आगे चल के देखेंगे। मेल लेक्चर इन एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, मेल लेक्चर जेंडर स्टडीज़,
मेल लेक्चर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मेल लेक्चर इन हिस्ट्री, मेल लेक्चर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेल लेक्चर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मेल लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़, मेल लेक्चर मैनेजमेंट साइंस, मेल लेक्चर मैथ्स और मेल लेक्चर इन माइक्रोबायोलॉजी, मेल लेक्चर इन पश्तो, ठीक है, मेल लेक्चर इन पाक स्टडी, मेल लेक्चर फिज़िक्स, मेल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि मैं भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का ही हूँ, तो हम फर्दर अपनी सेकंड वीडियो जो बनाएंगे तो वो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करनी है वो भी हम बताएंगे। फिर मेल लेक्चर इन साइकोलॉजी, ठीक है, मेल लेक्चर इन सोशोलॉजी, मेल लेक्चर इन स्टैटिस्टिक्स, मेल लेक्चर जोलॉजी, मेल लेक्चर इन ज्योग्राफी, मेल लेक्चर इन उर्दू, ठीक है, फीमेल लेक्चर बॉटनी, फीमेल लेक्चर केमिस्ट्री, फीमेल लेक्चर कंप्यूटर साइंस, फीमेल लेक्चर इकोनॉमिक्स, फीमेल लेक्चर इंग्लिश, फीमेल लेक्चर फूड साइंस, फीमेल लेक्चर ज्योग्राफी, फीमेल लेक्चर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फीमेल लेक्चर हिस्ट्री, फीमेल लेक्चर होम इकोनॉमिक्स, फीमेल लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़, फीमेल लेक्चर मैनेजमेंट साइंस, फीमेल लेक्चर मैथ्स, फीमेल लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी, फीमेल लेक्चर इन पाक स्टडी, फीमेल लेक्चर फिज़िक्स, फीमेल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, फीमेल लेक्चर साइकोलॉजी, फीमेल लेक्चर इन सोशोलॉजी, फीमेल लेक्चर स्टैटिस्टिक्स, फीमेल लेक्चर उर्दू, फीमेल लेक्चर जोलॉजी। अब ये सारे सीरियल नंबर मेल और फीमेल पोस्ट के जो आपने देखे हैं कि टाइटल भी था और साथ सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। अब आगे उनकी डिटेल आती है। आपको पता होना चाहिए 1900 पोस्ट जो हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं उसमें जो BS सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसमें टीचर्स की कमी की वजह से जो है ये अनाउंस की गई हैं और काफ़ी टाइम से जो है ये प्रोसेस चल रहा था और फाइनली कमीशन ने जो है ये अनाउंस कर दी है, ठीक है। तो इन पोस्ट में की डिटेल जो है ये आप देख सकते हैं। अब जिस तरह पोस्ट एलोकेशन जो डिटेल्स, अब आपको पता होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को जो डिवाइड किया गया है वो 5 जोन्स में किया गया है, ठीक है। जिस तरह जोन 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हरीपुर, एबटाबाद और मनसेरा जो है वो आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कैसे की गई हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरत के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि जिस जोन को जितनी ज़रूरत है और जिस जोन में जितना जो है वो उसका कोटा बनता है तो उस हवाले से जोन्स को जो है वो सीट्स तकसीम की गई हैं। जिस तरह आप बॉटनी को देख सकते हैं, ठीक है। तो बॉटनी में मेरिट की सीट्स हैं, ठीक है। मेरिट की सीट्स जो है ये मेरिट पे इनके पोस्टिंग होती है, ठीक है। इनकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट के ऊपर होती है। इनका ताल्लुक बेशक किसी जोन से भी हो, ठीक है। और उसके अलावा जो सीट्स हैं तो वो बाकी उस जोन की होंगी। मतलब जोन 1 में 8 बंदों ने सिलेक्ट होना है, जोन 2 में 9 ने सिलेक्ट होना है, जोन 3 में 8 ने सिलेक्ट होना है, जोन 4 में 6 ने और जोन 5 में 6 ने, तो टोटल 49। तो ये नीचे में आपको सारी पोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हर जोन की जितनी पोस्ट हैं वो आप देखें। आपका ताल्लुक जिस जोन से है आप उस पोस्ट को देखें, ठीक है, और उस पर अप्लाई करें। तो अब जनरल कोटे में 983 पोस्ट है मेल की, ठीक है। उसके बाद 53 पोस्ट फॉर माइनॉरिटी कोटा हैं ये मेल के लिए, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं तो वो माइनॉरिटीज़ इसमें जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी की जो सीट्स होती हैं वो मेरिट की होती हैं, ठीक है। वो उन सीट्स का ताल्लुक किसी जोन से नहीं होता। मतलब पूरे KP से जो है वो अप्लाई करते हैं माइनॉरिटी की सीट्स पे और वो जो है वो फिर फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये 53 पोस्ट जो है वो माइनॉरिटी की हैं मेल लेक्चर्स की, ठीक है। फिर मेल लेक्चर्स की 21 पोस्ट जो हैं वो डिसेबल कोटा के लिए हैं, ठीक है। तो ये भी मेरिट की होती हैं, ठीक है। तो डिसेबल जो हमारे रेजिडेंट हैं या हमारे सिटीज़न हैं जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है तो वो इन सीट्स के ऊपर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वो 21 सीट्स उनको दी गई हैं। फिर फीमेल लेक्चर्स की देखते हैं तो फीमेल लेक्चर्स को जो है वो 784 पोस्ट जो हैं दी गई हैं जनरल कोटा के लिए, जो कि मेरिट की भी हैं और आप देख सकते हैं कि जोन वाइज भी डिवाइड की हुई हैं और आगे टोटल जो है मेंशन की हुई हैं, ठीक है।
तो 784 सीट्स जनरल कोटा की हो गई फ़ीमेल की। फिर फ़ीमेल लेक्चर्स की 42 पोस्ट जो हैं वो माइनॉरिटी कोटास के लिए हैं। फिर हमारी वो बहनें जो कि जिनका ताल्लुक किसी दूसरे मज़हब से है, वो माइनॉरिटी हैं, ठीक है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो उनके लिए ये सीट्स जो है वो रखी गई हैं, और वो भी मेरिट की सीट्स हैं, तो ये मेरिट के ऊपर कम्पीट करके आगे आ सकते हैं। तो 42 पोस्ट जो हैं वो फीमेल माइनॉरिटी कोटा है, ठीक है। फिर फीमेल लेक्चर्स की 17 पोस्ट जो हैं वो डिसेबल कोटा के लिए हैं, ठीक है। वो हमारी बहनें जो कि डिसेबल हैं और जिनका ताल्लुक के खैबर पख्तूनख्वा से है, वो इधर के रेजिडेंट हैं, तो वो इस पे अप्लाई करके तो सिलेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो माइनॉरिटी और डिसेबल कोटा होता है तो ये मेरिट के ऊपर ही जो है हर जोन से जो है वो जितने भी जोन हैं उन जोन से जो है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा से अप्लाई करके वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये टोटल एडवर्टाइजमेंट है। अब हम जाते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये अप्लाई ऑनलाइन, जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह एक खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। मेरा अकाउंट जैसे इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मुझे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, ठीक है, तो आपने इधर अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, अपना आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, एनआईसी और पासवर्ड, और जिस जोन से आपका ताल्लुक है वो बाद में आप जो है वो ये जोन्स की डिटेल भी आप देख सकते हैं कि जोन 1 में कौन से आते हैं, ठीक है, जोन 2 में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोन 3 में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोन 4 में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और जोन 5 में देखें जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा एक्सक्लूडिंग देयर बैकवर्ड एरियाज इंक्लूडेड इन जोन 3। तो ये इनके बैकवर्ड एरियाज जो हैं इनको जोन 3 में इंक्लूड किया हुआ है। जोन 3 काफ़ी बड़ा आपको देखने लग रहा है, जोन 1 और जोन 3 जो है काफ़ी बड़े लग रहे हैं। तो ये 5 जोन है, ठीक है। तो इधर से आपने साइन अप करना है, आपका जब अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपने जो है वो साइन इन हो जाना है। जिस तरह ये मेरा अकाउंट है, तो मैंने तो ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसलिए वो साइन इन हो गया। तो आपने, जब आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है, तो आपने अपनी प्रोफाइल को क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट जिसकी पहले से बनी हुई है उसने अपडेट करनी है, और जिसकी नहीं बनी हुई तो उसने जो है वो उसमें क्या नाम है, अपनी डिटेल लिखनी है, ठीक है, जिसमें नाम, जेंडर, CNIC, डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, अपना एड्रेस, ठीक है, उसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, आप जो है वो 2 मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर अगर है वो भी आप लिख सकते हैं। आपने अपनी ईमेल लिखनी है, रिलीजन लिखना है, ठीक है। आप अगर हिफ्ज़ुल कुरान है, ठीक है, तो इसके 3 नंबर होते हैं, तो आपने ये ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। अब इसके 3 नंबर हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप गोल्ड मेडल या डिस्टिंक्शन आपके पास है, ठीक है, तो उसके 4 नंबर हैं, और 3 नंबर जो है वो हायर क्वालिफिकेशन के हैं, जिसमें 1 नंबर MPhil का है और 2 नंबर PhD के हैं। तो ये 10 नंबर जो है वो ये भी हैं। तो इधर हिफ्ज़ कुरान आया है, तो मैंने इधर आपको बताना ज़रूरी समझा है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, उसके अलावा अगर आप फ़ीमेल हैं तो अपने हस्बैंड की डिटेल, और अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ की जो आपने डिटेल लिखनी है, तो वो आपने इधर लिख देनी है। हाँ, इसके अलावा आपने कोई खाना खाली नहीं छोड़ना। अगर कोई खाना अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल जो है वो सेव नहीं होगी और प्रोसीड नहीं होगी, इसलिए उधर आपने NA लिख लेना है, ठीक है। तो जिधर आप समझते हैं कि कोई आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो उधर NA लिख लें उस खाने में और आगे चले जाएं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर अपना सेलेक्ट कर लें। जिस तरह मेरा ताल्लुक जोन 5 से है, तो मैंने एबटाबाद जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये उसके अलावा आपने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखनी है, आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वर्क लिखना है, जिस तरह मैंने फेडरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान
द केस ऑफ पॉलिटिकल डिबेट और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर रिसर्च की थी, तो वो मैंने अपने रिसर्च इधर मेंशन किया। उसके अलावा इससे पहले आपने अगर कोई टेस्ट दिए हुए हैं तो वो भी आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। वो टेस्ट आपने टेस्ट का टाइटल लिखना है, कौन से कॉमा डाल के, कौन से ईयर में आपने दिया था, कॉमा डाल के कितने नंबर आपने लिए थे, ठीक है, वो आप जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऐड एजुकेशन है, ठीक है। ऐड एजुकेशन पे जब आप आएंगे, आपने अपनी प्रोफाइल को सेव करना है और आगे आना। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है तो इसलिए जो है वो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको सेव करने की, ठीक है। तो इसमें मैट्रिकुलेशन, ठीक है, सब आपने मैट्रिक से जो है वो स्टार्ट लेना है, ठीक है। मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपने बीएससी की हुई है या बीएस किया हुआ है तो बीएस आपने ऐड करना है, बीएससी की हुई है तो बीएससी ऐड करनी है। फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है लाइक बीएड वगैरह तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर एमएस आपने किया हुआ है, एमएस एमफिल किया हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो एजुकेशन इधर से आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए आपकी डिग्रीज जो है वो ऐड करने के लिए आपके डिग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि उससे डिटेल देख के आप ऐड कर सकें। फिर आपने एक्सपीरियंस पे जाना है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ठीक है, तो इस टैब में आपने एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस जिस तरह डेट फ्रॉम, डेट टू और कंटिन्यू है अगर तो वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अपना फुल नेम, पोस्ट टाइटल, परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, ठीक है। आपका स्केल कौन सा है, प्रोविंशियल है, फेडरल है, जो भी है वो आपने इधर मेंशन करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिस तरह मैंने तो ऐड किया हुआ है अपना एक्सपीरियंस, तो इसलिए हम जाएंगे आगे। ऐड एक्सपीरियंस के बाद आप ऐड पिक्चर पे आएंगे। अब अगर आपने पहले से पिक्चर ऐड की हुई है वो पुरानी है और आप चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं, तो इफ़ यू वांट टू अपडेट योर पिक्चर देन सेंड लेटेस्ट ऑन ऑनलाइन @kppublicsubscription.gov.pk आल्सो मेंशन योर NIC। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन करें और इस ईमेल पे अपनी पिक्चर सेंड कर दें तो वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर द पोस्ट आता है, ठीक है। अब जैसे कि इधर लिखा हुआ आ रहा है मेरी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि क्लिक हेयर टू अपडेट प्रोफाइल एंड। अब आपने देखा है कि मैंने जो है ये खाना जो है वो खाली छोड़ दिया था कि डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये खाना खाली छोड़ने की वजह से मेरी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई और जब मैंने पोस्ट के अप्लाई के लिए क्लिक किया तो वो आगे जो है प्रोसीड नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इधर आप अपनी गवर्नमेंट में जब आपकी इंटरव्यू या वो डेट लिख के यस आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अप्लाई फॉर मेल फीमेल लेक्चर पोस्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल लेक्चर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2021 जो है वो हमारे सामने आ गई है, ठीक है। तो अब इधर आपने सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 आप फीमेल जो है वो सीरियल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 में लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने सेलेक्ट करना है लेक्चर इन पॉलिटिकल। तो लेक्चर इन पॉलिटिकल, ये मेल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इधर आपने अगर अब आ जाते हैं पेमेंट के ऊपर। तो इससे पहले आपने पेमेंट भी जमा करानी है जो कि जायज़ कैश या इजी पैसा से होगी। तो मैं इजी पैसा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इधर आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट आपके पास है तो आप बहुत आसानी से फ़ीस जमा करा सकते हैं। अपने मोबाइल से आपने *786# डायल करना है, ठीक है। फिर 4 टाइप करके पेमेंट्स में जाएं, ठीक है। 4 टाइप करेंगे तो पेमेंट्स में आपने जाना है। पेमेंट्स के बाद 4 टाइप करके कॉर्पोरेट में आपने जाना है, ठीक है। फिर 3 टाइप करके फ़ी कलेक्शन में जाएंगे आप, ठीक है। फिर 3 टाइप करके PSC में जाएंगे, ठीक है, प्रोविंशियल
पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो उसके बाद 2 टाइप करके जनरल रिक्रूटमेंट में जाएँगे, ठीक है। हाँ, ये जनरल रिक्रूटमेंट है तो आपने 2 करना है, और या एक टाइप करके पीएमएस में जाएँगे, ठीक है। तो पीएमएस आजकल तो आपको पता ही नहीं है, तो इसलिए आपने 2 टाइप करना है और जनरल रिक्रूटमेंट में जाना है, ठीक है। फिर आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड टाइप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो है वो पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी और आपको उधर से जो है ट्रांज़ैक्शन आईडी जो है वो आपके पास आएगी, जो कि आपने इधर लिखनी है, ठीक है। तो ये जिस तरह मैंने पहले से पीएमएस के लिए या जो मैंने अप्लाई किए हुए हैं पहले से, तो उनकी ट्रांज़ैक्शन आईडी जो है वो इधर डली हुई है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू यू हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन? यस। डू यू हैव रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस? यस। आर यू विद इन एज लिमिट? तो यस। तो ये सारा आपने फिर अप्लाई यस आई एक्सेप्ट द अबव स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है आपने क्या नाम है एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है। यस करके उसके बाद आपने अप्लाई जो है वो कर देना है, तो इधर से आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपके सामने आएंगी ई रिसिप्ट्स आएंगी, ठीक है। तो इधर जो मेरी प्रीवियस ई रिसिप्ट्स थी वो इन्होंने शायद हटा दी हैं, तो आपकी लेकिन इन्होंने नहीं हटाई हुई, तो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमने अप्लाई किए हुए हैं तो वो सारी ई रिसिप्ट्स जो है वो उस ऑनलाइन अकाउंट में आपके सामने आ जाती हैं। जैसे कि पीएमएस के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो ये इधर से आप अपनी रिसिप्ट को खोल के और उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। अब इधर जो है वो आपने कमीशन को सेंड नहीं करने, ठीक है। इसके बाद आपने अपने टेस्ट की बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट की डीपली तैयारी करनी है, आपने आपने एमसीक्यूज़ की लेक्चरशिप वाली बुक लेनी है, आपने उसको तैयार करना है अच्छी तरह। और उसको तैयार करने के बाद जब आप टेस्ट देंगे और आप कमीशन जब अपनी वेबसाइट पे मेरिट अपलोड कर देगा, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी इस ई रिसिप्ट के साथ अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट जो है टेस्ट करवा के घर पे आप रख लें, ठीक है। तो वो आपने उसके साथ अटैच करके पिक्चर्स उसके साथ लगा के तो वो आपने कमीशन को भेजनी है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो क्या नाम है ऑनलाइन अप्लाई का है, जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो है वो पूछ सकते हैं, या उसके अलावा आप जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में के उसकी तैयारी कैसे करनी है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के साथ मैं अपने इस वीडियो को इख्तिताम करता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।